जय हिंद दोस्तों, आज बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आए और इन सारे सवालों के जवाब देंगे सूबेदार मेजर एसपी घोषल साहब, नेशनल एडवाइजर हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। वो सवाल पूछूंगा जो 28 लाख लोगों के जहन में है। क्या आरोपी का मुद्दा बढ़ा या अपना पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ा? आखिर ये लोग एक क्यों नहीं हो रहे? बार बार प्रयोग होते हैं और विफल होते हैं। आखिर जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कह चुकी हम झुकने को तैयार हैं, हम पीछे चलने को तैयार है, फिर किसको अड़चन है, क्या समस्या है? हाँ जी दोस्तों, और सवाल आप जानना चाहोगे आखिर 1 जनवरी को क्या होगा? क्या रेल रोकी जाए? क्या उस दिन काला दिवस मनाया जाए? क्या और इंतजार किया जाए? आखिर 25 नवंबर का जो हमारा रेल रोको आंदोलन था वो सफल हुआ, लेकिन माननीय राज्यपाल और एक महामहिम है और एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति हमें भरोसा दिलाता है और 4 दिसंबर को जाके माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी से भी बात करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। लगातार उनको मेल किया जा रहा है, लगातार उनके एडीसी से संपर्क किया जा रहा है, किसी न किसी माध्यम से अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन हम निष्फल विफल है। वो शायद उनकी कोई मजबूरी है, लाचारी है। अब हमें आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ेंगे? इन सब सवालों के जवाब देंगे सूबेदार मेजर एसपी घोषाल साहब। घोषाल साहब जय हिंद। साहब आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम भी फौजी हैं, आप भी फौजी हैं और ये मसला भी फौजी है। मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा कि वारोपी 2 वैसे भी बहुत डिले है, वारोपी 3 का टाइम हो गया है, आचार संहिता लगने वाली है और आपने जो कॉल किया है उसको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हो? प्लीज सर। हाँ जी भदौरिया साहब, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने टाइम निकाला है और हमारे साथ बातचीत करने का और पूरे हमारी जो मैसेज पूरे सैनिक समाज तक पहुंचाने का आप जो काम कर रहे हो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। और बाकी जो आपने बताया कि जो आपका जो प्रोग्राम है या कैसे, उसके बारे में जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रोग्राम दे रखा है और डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सब राष्ट्रपति भवन पीएम ऑफिस में मेंबरों को दे चुके हमने। और कि हम जो है अगर हमारी जो एक छोटी सी मांग अगर सरकार नहीं मानती है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, तो उसके लिए हमने पहले तो 25 नवंबर को प्रोग्राम किया है। नवी दिल्ली रेलवे स्टेशन को हमने जाम करना था, लेकिन वो वहां पर इतनी फोर्स लगी कि हम वहां नहीं पहुंच पाए। तो हमने जो एक संकेतक जो रेल रोको आंदोलन किया पंजाब में संभू बॉर्डर के ऊपर। और उसके बाद जो हमारी प्रशासन ने जो मीटिंग करवाया राज्य गवर्नर साहब से, पंजाब के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर साहब भी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं चैनल में, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था। वो ऑलरेडी मैंने पहले भी आपकी वीडियो में बता चुका हूं, आप उसमें ज्यादा लंबे नहीं जाएंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 दिसंबर के बाद आपकी फॉलोअप मीटिंग होएगी, लेकिन अभी तक कोई भी, हमने मेल भी कर चुके हैं 2-3 दफा। उसके बाद टेलीफोनिकली कल शाम को भी मैंने फोन किया और एडीसी साहब से भी बात नहीं हुई, जो वहां पीए बैठा उनको भी मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी बात कराओ। बहुत इसको नॉर्मल मुद्दा ना समझा जाए, ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है, क्योंकि हम 1 जनवरी को ऑलरेडी प्रोग्राम दे चुके हैं और हमारी गवर्नर साहब से बात कराओ, मीटिंग का मतलब टाइम फिक्स करो। लेकिन अभी तक, आज सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी तक कोई भी वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। इसलिए हम जो ऑलरेडी प्रोग्राम दिया है उसके लिए हम बिल्कुल स्टैंड है हमारा प्रोग्राम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के साबका सैनिकों को अपील करनी चाहता हूं कि भाइयों, अभी नहीं थे कभी नहीं, क्योंकि 1 महीने के बाद जड़ा कम से कम जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में चोन जाब्ता लग जाना है। तो अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाना तो अभी एक मौका है। अभी 31 हमने 1 जनवरी को जो पूरे देश दे विच हमने तो अनाउंस किया था कि 11 जगह रोकेंगे ट्रेनें, लेकिन हमारे को जहां से जैसे जहां तक के रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारे पास फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, पूरे देश के साबका सैनिक जथेबंदियां जहां इंडिविजुअल तौर पर जो इस जथेबंदी नाल नहीं भी जुड़े, उनका भी हमारे को फोन आ रहे हैं कि हम जो ये डे रोक के प्रोग्राम करेंगे, आप हमारे को देश दीजिए, हमारे देश का जो है इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपने सुना, साहब ने सीधा सीधा बात कही है कि अभी फरवरी तक हमारे पास आखिरी मौका है। ये हम चाहे संगठन तो हो या ना हो, लेकिन हमें सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इसके लिए वचनबद्ध है कि हम 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन करेंगे, या तो फिर राज्यपाल महोदय का कोई मीटिंग का हमारे पास कॉल आता है। ये भी कहा है कि पूरे देश के सभी सैनिक सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि लोग हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने कहा है जिस दिन आपका रेल रोको होगा हम आपके साथ हैं,
हमें अब राज्यपाल का इंतजार रहेगा, लेकिन हमने इसके लिए जो भी सरकारी तंत्र है वहां सूचना दे दी है कि हम 1 तारीख को काला दिवस और रेलों को मनाएंगे, जैसा कि एसपी घोषल साहब ने आपके सामने लाए। अब मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर एक होने का, आपने 2-3 दिन पहले कुछ वीडियो चले थे, मैंने भी अपने चैनल से डाले थे, वहां पर सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। आखिर क्या महत्वाकांक्षा थी कि हम एक नहीं हो पा रहे? आखिर कौन है जिसको अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को जो दिल में बैठा करके सैनिकों के साथ राजनीति कर रहा है? आखिर कौन है वो जो कि 28 लाख सैनिकों की मांगों के लिए झुक नहीं सकता? आखिर कौन है वो इस सैनिक संगठन के ऊपर राजनीति करके अपना भविष्य राजनीति में देख रहा है? इन सारे सवाल पूछते हैं हम घोषाल साहब से। हाँ साहब, प्लीज मुझे बताएं कि उस दिन आपकी मीटिंग थी, मैं जगदीश वर्मा साहब को देख रहा था, आपकी बात सुन रहा था, काफी लोग वहां पर बैठे थे और बहुत सारी बातें आपने कहीं बड़ी विनम्रता से कि हम बिल्कुल पीछे भी जा सकते हैं, हम हमारे पास जो है आप वो ले लीजिए, धरना टेक ओवर कर लीजिए, हमें जेल जाना है, क्योंकि आपने कहा हमारे पास अनुभव है, किसानों का आंदोलन देखिए किस तरह जीत मिली, पहलवानों को अंत में जीत मिली, यानी हारते हारते वो लोग जीते, चुनाव भी हो गया, सब कुछ बन गया, लेकिन इस फेडरेशन को सरकार को निरस्त करना पड़ा। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये राजनीति है या सैनिकों का आंदोलन? हाँ जी सर, ऐसा है कि जो 25 दिसंबर को मीटिंग हुआ है, जिसका बेसमा ने जो ऑर्गेनाइज कराया एडवोकेट सीपी सिंह और स्पेशली उसमें इमीडिएटर बने जो कैप्टन जगदीश सिंह हिमाचल से यूनाइटेड फ्रंट जेसीओ जवान मोर्चे के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारे साथ मतलब टाई अप किया हमारे जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल से, और हमारे को एक दिन ही पहले जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि आपने वहां पर मीटिंग में जाना है, और हम उसी टाइम रात को ही चल दिए। वहां पर हम गए, वहां बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। कोई 5-7 संस्थावां पहले थी, और जैसे हमारे साथ भी संघर्ष कमेटी के साथ पंजाब दी जथेबंदियां, हरियाणा दी 1-2 जथेबंदियां हमारे साथ वहां पर पहुंचे हम मीटिंग में, हमारा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, और उसके बाद डिस्कशन हुई, काफी लंबी चौड़ी विचार विमर्श हुए, हरेक जथेबंदी ने अपने अपने जो भी विचार वहां पर रखे। लेकिन लास्ट में जो हमने यही अपना पॉइंट रखा कि जो 20 फरवरी से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, उसी का जो भी जथेबंदी अपने लेवल पे जो संघर्ष कर रही है, कैसे भी कर रही है, भाई उन्होंने 6 मार्च का रखा, 12 मार्च का प्रोग्राम रखा, 6 अगस्त का रवानी रैली जा, और भी जड़ियां जथेबंदियां तरह तरह से अपनी तरफ से जो एजुटेशन कर रही है, वो नाम जो है 20 फरवरी के धरने का ले रही है। और हमने अपील किया, अगर आप 20 फरवरी का धरने का नाम ले रहे हो तो हमारा 20 फरवरी वाला जो धरना है उसका साथ भी दो। हमने बीच में कोशिश भी किया अपने बनाने का 9 अप्रैल को, लेकिन वो हमारा जोड़ा असफल रहा, क्योंकि उसमें कुछ 1-2 मतलब जो मेन आगू हमने बनाए थे उनकी वजह से वो जो फेडरेशन टूट गया। उसमें हमने ज्यादातर हमारी फेडरेशन के जो फाउंडर मेंबर थे, हमने मता पास करके और उसको जो उनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया। और वहां पर ठोर साहब भी आए हुए थे अपना लीग एक्सेसमैन लीग की तरफ से जयपुर से, और भी जथेबंदियां वहां पर थी, और हमने ये कोशिश किया कि हम एक साझा जो प्लेटफॉर्म तैयार करें और जैसे कि कमेटी बनाए, क्योंकि हमारे को किसानी संघर्ष का भी एक्सपीरियंस है। कभी भी कोई जब संयुक्त मोर्चा बनता है उसका, जिसको अगर हम प्रेसिडेंट बनाएंगे तो वो जैसे एफपीए का पहले गड़बड़ हो गया, एक आदमी को हमने जिम्मेवारी दे दी, प्रधान बना दिया, और ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि अभी दोबारा वैसी गलती को दोहराएं। हम चाहते हैं कि जितनी भी जेसीओ जवान संस्था है जो संघर्ष कर रही है 28 लाख साबका सैनिकों के लिए, 6 लाख वीर नारियों के लिए, वो सब एक मंच पे आए और उनका एक कमेटी बने, हाई पावर कमेटी बने, हर एक संस्था का एक नुमाइंदा या 2-2 नुमाइंदे हों, और वो साझे तौर पर जो निर्णय लेंगे वो आगे का जो भी प्रोग्राम लिखना है वो लिखे। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई इतनी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन हमारा जो संघर्ष कमेटी का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी स्टैंड है। हमने अपील किया था कि हमारा साथ दो, और 1 जनवरी से धरना टेक ओवर करो, कोई भी जथेबंदी। वहां पर कई 1-2 जथेबंदियां ने, जैसमा ने या वो जो नंदन सिंह रावत जी जिनकी जथे, उन्होंने भी विश्वास दिलाया था कि हम कल कोई आपका जो है धरना टेक ओवर करोगे, लेकिन उन्होंने वो वहां पर पहुंचे नहीं। और ऐसे हमारे को लगता है कि ये जो 25 दिसंबर की जो मीटिंग है वो एक उसका कोई हिडन एजेंडा था, वो चाहते नहीं है कि 1 जनवरी का प्रोग्राम सक्सेस होए, तो इसलिए वहां पर कोई अभी मेन सहमति नहीं बन पाई। मेन सहमति जेडे वाइस के प्रधान है राजीव बैल, वो भी उस दिन नहीं पहुंचे थे,
और हमने यही बात रखा कि पूरे देश में केवल 2 ही संस्थाएं जो देश जवानों के लिए ऑन ग्राउंड जहां बाई कोर्ट संघर्ष कर रही है, वो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वॉइस ऑफ एक्सर्समैन। तो वॉइस ऑफ एक्सर्समैन से भी जो जगदीश सिंह जी ने तालमेल किया, वो किसी का नहीं आ पाए, लेकिन उसके मीटिंग के बाद भी उनसे तालमेल किया, दोबारा हमारे से बात हुई, उन्होंने यो ही अपना प्रोग्राम दिया कि नहीं अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 जनवरी को अभी हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे राठौर साहब से भी उन्होंने बात किया दोबारा फोन पे, और मेरे पास बाद में उन्होंने पूरा शाम को जड़ा अपना 26 तारीख को बता दिया कि उनकी तरफ से अभी तक कोई भी समर्थन नहीं है कि हम 1 जनवरी को समर्थन देंगे। लेकिन हमने तो प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने तो ये बात रखा था कि अगर आप कमेटी बनती है, आप कोई प्रोग्राम देते हो, लेकिन 25 जनवरी से पहले क्योंकि उसके बाद चोन जाब्ता लग जाना है, कोई भी आपको कोई हार्ड निर्णय लेना पड़ेगा, तो हम आपका जो अपना जो प्रोग्राम है उसको हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला है पॉजिटिव, और हमारा प्रोग्राम स्टैंड है। अभी जो एफयूए बना था 9 अप्रैल में, उसमें जो 150 से ज्यादा जत्थेबंदी थी, उसमें तकरीबन हम मोस्टली जत्थेबंदियां हमारे साथ हैं, क्योंकि मेन एफयूए की कमांड अभी भी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी नल्ला तलवार जी हैं, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं खुद था, वाइस प्रेसिडेंट परगल साहब थे, नैक कपल था, वो ज्यादातर जो फाउंडर मेंबर थे वो भी हमारे पास संख्या बल है। तो हमने जितनी भी जितनी जवान संस्था है वो भी हमारे साथ हैं। और ये जो प्रधान है बड़ी बड़ी संस्थाओं में, इनसे भी हमने अपील किया था, और अभी फिर दोबारा अपील करते हैं कि आप 1 जनवरी वाला प्रोग्राम हमारा सफल बनाओ, हमारा साथ दो। लेकिन अभी तक कोई ये मेन जत्थेबंदियां जिन्होंने मीटिंग रखा था, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अकेली है। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ अभी भी पूरे देश दियां 200 तो बाद जत्थेबंदियां हमारे साथ हैं, हमारे साथ फोन कर रही है, हमारे साथ समर्थन दे रही है, लेकिन वो आगे आने को अभी कोई तैयार नहीं है। आगे उन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर ये विश्वास किया है, जैसे कि 20 फरवरी को विश्वास किया था, ऐसे ही ये जो पूरे दुनिया जैसी जत्थेबंदियां ने, और कुछ एक जत्थेबंदियां हैं जो मेन है, जो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल प्रभाव में है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो जेसीओ जवाना का जो धरना सफल हो, क्योंकि उनके पीछे हिडन एजेंडा है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और वो इसमें कोशिश कर रही है कुछ जत्थेबंदियां के ये जड़ा जंतर मंतर का धरना लगा उसको किसी ना किसी कारण वहां पे उठाया जाए, और जहां उनका जो फर्स्ट तरीका प्रोग्राम को कहीं ना कहीं विघन डाला जाए। लेकिन पूरे देश के साबका सैनिक अभी बिल्कुल जागरूक हो गया, उनको असलियत, दूध का दूध पानी का पानी, वो समझ रहे हैं कि कौन जत्थेबंदी हमारे हकी मंगों के लिए संघर्ष कर रही है, और कौन जत्थेबंदी इस संघर्ष में जड़ा अड़ोड़ा अटका रही है। इसलिए हमारे को फुल्ली उम्मीद है, अभी हमने 11 जगह प्रोग्राम दिया था, लेकिन हमारे को उम्मीद है कि पूरे देश में जगह जगह जो ये प्रोग्राम होगा, और अभी इसको हमने गुप्त रखा हुआ है। ये लास्ट 31 दिसंबर को ही हमने फाइनल बताना है कि स्टेट वाइज करना है या डिस्ट्रिक्ट वाइज करना है, और 31 दिसंबर लास्ट आफ्टरनून जड़ा इसका हमने पूरे देश के साबका सैनिकों को बताया जाएगा। लेकिन जैसे कि हमारे साबका सैनिक जो ऑलरेडी इतनी सर्च करके ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे कि लड़ाई के दौरान 1 घंटा पहले ऑर्डर मिलता है, ऐसे ही उनको मैं अपील करता हूँ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में बिल्कुल तैयार पर रहना है, बोरी बिस्तरा बांध के रखना है। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा वो पास कर दिया जाएगा, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और ऐसे कहाँ ट्रेन रोकनी है वो स्टेट के जो प्रेसिडेंट है, जो स्टेट वाइज जो जत्थेबंदियां, उनका खुद का निर्णय होगा कि कहां रोकना है, लेकिन उसको गुप्त रखा जाएगा। जैसे कि हमने शंभू बॉर्डर का किया था, ऐसे ही प्रोग्राम होगा, नहीं तो वैसे हमारा प्रोग्राम सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपने सुना, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, जैसा कि साहब ने कहा कि हमारा एक होने का पूरा प्रयास था, और हमने सब कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार थे, और हमने ये कहा कि भाई एक कमेटी हो और सब जितने सैनिक संगठन है उनका एक एक प्रतिनिधि हो, ताकि सरकार या कहीं भी बात करे वो निर्णय ले सकें। हम एक अध्यक्ष वाला प्रयोग कर चुके, वो हमारा सफल नहीं हुआ है। अब बात आती है कि ग्राउंड पे कौन काम करेगा, कौन साथ देगा। अब ग्राउंड पे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 20 फरवरी से लगातार काम कर रही है। किसी ने सिंबॉलिक धरना किया हो या रैली किया हो, वो एक अलग बात हो सकती है। इसके साथ उन्होंने कहा अभी आप जितने 28 लाख सैनिक हैं, जितने सैनिक संगठन हैं, सभी आपको ये करना है, अब 1 तारीख को इनका साथ देना है,
क्योंकि वॉइस ने कह दिया कि हमारे इस जो आपने हमें समय दिया है कम है, इस पर हम विचार नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, वो अपने न्यायालय की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सैनिक संगठनों का क्या कंट्रीब्यूशन है ये आप खुद सोचिए। आप प्लाने बनाइए, आप बैठिए, आप कहीं भी गुप्त रूप से है या एक दो वीडियो में कुछ भी डाल दिया, उससे क्या हो रहा है? हकीकत वही है जो आपको दिखनी चाहिए, सुनने वाली नहीं। अब आपने आंखों से देखना है, जाना है, जुड़ना है, मिलना है। क्या कि 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन होगा और इसका खुलासा 31 दिसंबर पहले दिन, कहते हैं D-1, उस दिन आपको मिल जाएगा कि आपने कहां मूव करना है, किस तरीके से करना है। आपके अल्टरनेटिव प्लान भी रहेंगे। क्या काम फौजी हम जानते हैं, इसके ऊपर सरकार को अवगत कराए तो सरकार हमें आसानी से काम नहीं करने देगी। सभी सैनिक संगठनों से अपील किया, सबसे भरोसा है कि आगे हम हैं, हम लीड कर रहे हैं। यदि कोई भी मुश्किल होगी तो हम सहेंगे, आप हमारे पीछे। और ये थे आप सूबेदार मेजर SP घोषाल साहब, जो नेशनल एडवाइजर हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। आपसे भावुक अपील किया है उन्होंने, कहा हम ग्राउंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम ग्राउंड छोड़कर भागने वाले सैनिक नहीं है, हम ग्राउंड पे हैं, थे और रहेंगे लगातार जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। मांगे आप समझ सकते हो कि 3 रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने और इसको नेगोशिएट करे, एनालिसिस करे, हमारे पक्षों को सुने और जवानों को न्याय दे, आचार संहिता से पहले, OROP 3 से पहले। हाँ जी साहब, बस यही है, बस अपील ऑलरेडी मैंने कर दिया है, फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ पूरे देश के साबका सैनिकों को। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मौका आपने गवा दिया तो फिर दोबारा नहीं आना। दोबारा किसी भी संस्था ने अगर हमारा रब ना करे खुदा दे वास्ते हमारा संघर्ष अगर फेल होता है तो 2.5 लाख साबका सैनिक और 6-7 लाख वीर नारियों के लिए जो संघर्ष लड़ा जा रहा है, उसके बाद में कोई भी संस्था ऐसा उपराला नहीं करेगी कि हम उनके लिए संघर्ष करें, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम कामयाब होंगे, अगर साथ नहीं देते थे हमारा मोर्चा फेल हो जाएगा, तो फिर दोबारा कोई ऐसा मोर्चा नहीं लग पाएगा। तो इसलिए मेरी बेनती है, अपील है कि आओ हमारा साथ दो। हमने तो ऑलरेडी कई दफा कह चुके हैं, अभी हम 25 दिसंबर वाली मीटिंग में भी कह दिया था कि हम झुकते हैं, हम एज ए सफेदे के पेड़ की तरह, जैसे हमारे कपल ने बोला सफेदे के पेड़ की तरह नहीं गए, हम एक बेरी के पेड़ की तरह गए थे। हम झुकने को तैयार हैं, आप लोग आगे संभालो मोर्चा। लेकिन अभी तक किसी भी ऐसी जत्थेबंदी ने कोई हमारे को हाँ में जवाब नहीं दिया है, तो बाकी हम तो डटे हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने 20 फरवरी को कसम खाया था कि मोर्चा जहां तो जीतेंगे, या फिर यहाँ से हम जो भी अगला इसके रेल रोको प्रोग्राम के बाद भी और भी कोई बड़े एक्शन है करने वाले, जैसे हमारे को जैसे कई लोग कुछ लोग वॉलंटियर तौर पे अपना मध्यवर्ग पे बैठने को भी तैयार हो रहे हैं। अभी एक आपने वीडियो सुना होगा, एक ऐसे ऐसे और भी लोगों के फोन आएंगे। फिर लास्ट तो वही है कि बस हम अपने आप को अपने 2.5 लाख साबका सैनिकों के लिए बलिदान कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना जैसे उन्होंने भावुक अपील किया। उन्होंने कहा है कि जिस हद तक जाएंगे हम बिल्कुल जाएंगे। किसानों को मिला है, पहलवानों को मिला है, जवानों को मिलेगा और हमसे कोई शिकायत नहीं। हमारे साथ दो, यानी 28 लाख सैनिकों की मांग का साथ दो, वीर नारियों का साथ दो, विधवाओं का साथ दो। हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं। आपको आज हमारे साथ आना होगा, नहीं तो ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये दोबारा इस तरीके का संगठित होना और दोबारा इस तरीके मूवमेंट को आप इस तरह अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।